हेलो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछला वीडियो बनाया था। उसमें हमने सारे केस बताए थे और केस 5 तक हमने सॉल्व किए थे। अब अगला वीडियो में लाइट चली जाने के कारण वो वीडियो कैंसिल हो गया था, वहीं से रुक गया था। अब उसके आगे हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर ये कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये हमने इसको ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पी पर रखा है। कनकेव मिरर के में ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पी के बीच में कहीं रखा है। ये केस 6 है, छठा केस। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम देखना है। इधर किरण समांतर गई, इधर वापस चली जाएगी एफ से होती हुई। दूसरी किरण हम इसको पी से पार कराएंगे, यहाँ से और कहाँ जाएगी, इस तरीके से घूमती हुई परावर्तित हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। ये कहीं पर आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद में ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। A डैश B डैश। अगर किसी आप कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट या फोकस अंतर और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने फोकस और पी पर पोल के बीच में रखा है, तो इसकी इमेज सीधी बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी सीधी। यानी कैसी बनेगी, सीधी और सीधी बनेगी, ठीक है। सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और सीधी बनेगी, ठीक है। आप समझिए केस 6 में क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो क्या होगा, एक किरण तो हम इसके समांतर खींचती चली गई, फोकस से गुजर गई, दूसरी अगर पी से गुजारेंगे तो इस डायरेक्शन में ये किरण जाएगी और इसके दूसरी तरफ इधर किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी और ये प्रतिबिंब बनाएगा इसका अंदर। आप कनकेव मिरर में एक ही प्रतिबिंब ऐसा बनता है वर्चुअल, कब बनता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तभी एक वर्चुअल इमेज बनती है जो सीधी बनती है। बाकी जितनी भी इमेज बनती है सब उल्टी बनती थी, समझे कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में बनती थी। समझ गए इसको। रियल इमेज बनती थी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, जो अंदर से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब चलेंगे हम दूसरी में कन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, मतलब कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है इसके बारे में देखिए। अब कन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगी आपकी, मान लीजिए हमारा कन्वेक्स मिरर ये है। कन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, इसका सतह, पॉलिश की सतह अंदर होती है, ये कन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर हमने इसको अक्ष बना दी, ये P है और इसका F यहाँ पर होगा,
अंदर। एफ के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतनी डिस्टेंस के ठीक बराबर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और हमने ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा, ये ए भी ऑब्जेक्ट रखा, तो इसके बाद इस पर इमेज कैसे बनेगी? सबसे पहले बी पॉइंट से इसका पैरेलल जाएगा, समांतर यानी पैरेलल एक्सिस में, इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये इमेज जाएगी पैरेलल, ठीक, इस पोल वाली एक्स के पैरेलल जाएगी। और ये हमारी इमेज पैरेलल जाने के बाद में ये दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये परावर्तित किस डायरेक्शन में होगी? ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ये परावर्तित हो गई, ये किरण इधर परावर्तित हो जाए, इधर पड़ी इधर गिरी। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है, ये फोकस में गुजरेगी, आती हुई दिखाई पड़ेगी। जब हम इसके समांतर रखेंगे तो ये किरण परावर्तित हो जाएगी, ये फोकस से होते ही जाएगी। अच्छा, दूसरी किरण यहाँ से फोकस, यहाँ से परावर्तित की, दूसरी का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें, देखें तो क्या होगा? दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज ये छोटी इमेज बनेगी, ये बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है, इस तरीके से बनेगी इमेज। यहाँ से गुजारे किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो क्या हुआ? ये इधर पुनः वापस आ जाएगी, ये पुनः वापस आ जाएगी, पुनः वापस आ जाएगी, और यहाँ पर ये इमेज बना देगी, ठीक है। देख लीजिए, बना लीजिए चित्र। और ये इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी? वर्चुअल, और सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, ठीक है। बना लीजिए चित्र। अगर कन्वेक्स मिरर में हम कोई किरण इन्फिनिटी से गुजारें तो कैसी बनेगा चित्र? देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से गुजारें किरण, दो समांतर किरण है, ये एक यहाँ से गुजारे, एक यहाँ से गुजारे, ठीक है। ये इसका एफ है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये पी पोल है। तो क्या होगा? ये किरण परावर्तित हो जाएगी इस डायरेक्शन में, यहाँ मिलाएंगे तो ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो जाए, और ये इसका एक्सिस होगा, यहाँ पर कहीं मिलेगी किरण, इसको परावर्तित करेंगे तो ये इधर जाएगा, और इससे जो परावर्तित करेंगे तो भी ये परावर्तित हो जाएगी, इस डायरेक्शन चली जाएगी। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहीं न कहीं मिल जाएंगे, ये मिलेगी। ये अक्ष पर ही कहीं मिलेंगी, ये यानी फोकस अक्ष पर ही कहीं मिलेंगी। ये इस तरीके से जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फोकस अक्ष पर ही मिलेंगे, ठीक है, फोकस अक्ष पर मिलेंगी, यहाँ कहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब इसी जगह बनाएंगे, ये प्रतिबिंब बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आनंद से। बिगाड़ दें, देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर बिगाड़ दें। बिगाड़ दें।
अगर कनकेव दूसरे कंडीशन है, कनकेव मिरर ये है, इसका ये अक्ष है, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये इसका अक्ष है, ये अंदर तरफ पॉलिश है और इन्फिनिटी से कोई रे गुजारते हैं, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज यहीं बनेगी इसके ऊपर, ये इस पर परावर्तित हो जाएगी किरण। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, ये परावर्तित हो गई, ये इमेज थी परावर्तित हो गई, ठीक। और दूसरी मान लीजिए यहाँ पर बना दी हमने समांतर लाई रेखा, ये भी इस पर परावर्तित हो करके परावर्तित हो जाएगी, ये भी इस पर मिलेगी। तो ये इन्फिनिटी से अगर आएगी किरण तब भी वहाँ फोकस पर ही गुजरेगी, फोकस के ऊपर नीचे आ सकती है। अगर मान लीजिए कहीं नीचे गया तो ये फोकस से ऊपर नीचे आ जाएगी किरण। तो इस तरीके से ये मिला करके फोकस से ही गुजरे, फोकस के फोकस लाइन पर ही कहीं न कहीं ये किरण, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ले आए, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका सारी इमेज जो है फोकस के तल पर ही बनेगी, चाहे वो फोकस बने या फोकस के तल पे बने, ठीक है। इतना हमने आज आपको बता दिया है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। अगले वीडियो को हम अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो अच्छी तरीके देख ले रहिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नए हो तो कमेंट कीजिए, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको शीघ्र ही बता पाएँ। धन्यवाद।